हाँ देखिए, ये हम लोग जो पढ़ रहे थे यूनिट नंबर 5, ठीक है ना। यूनिट नंबर 5 का ये लास्ट का एक दो चैप्टर बचा है, उसको ख़त्म कर लेते हैं, फिर आपका यूनिट ख़त्म हो जाएगा। जो बच्चे लोग ऑनलाइन वाले हैं, आप कृपया अनुरोध है आपसे, आप क्लास नंबर 1 से वीडियो को देखिएगा, बीच बीच में वीडियो को ना देखें, नहीं तो आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर अगला टॉपिक है, मैं फार्मूला लिख दिया हूँ, फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है, ठीक। लघु गणिकी वाला टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स समृद्ध संख्याओं के लिए लॉगरिथ्म। वो सब चैप्टर कोई खास काम का नहीं है, आप बस फार्मूला याद रखिए, दो फार्मूला, एक स्मॉल लॉग का फार्मूला होता है और एक कैपिटल लॉग का। स्मॉल लॉग का फार्मूला याद रखिएगा, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए, ये फार्मूला। कैपिटल लॉग, ये कैपिटल है ना, ध्यान रखिएगा, कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी का फार्मूला होता है 1/2 स्मॉल लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई 2n पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए। क्लियर है। इसके बाद जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन लिख दिया हूँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप खुद बना सकते हो, कोई बहुत भारी चीज़ नहीं रहता है, उठा फार्मूला में वैल्यू को रख दो और आंसर आ जाता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें बताइए, एक मिनट में क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक लिख दिया हूँ, क्या लाना क्या है इसमें, लॉग जो है, एक मिनट रुकिए ना, अच्छा सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं तो फार्मूला को लिख दिया हूँ ना। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन दूसरा है, तो फार्मूला लिख दिया था। क्वेश्चन जो है, कैपिटल लॉग 1 प्लस आई इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन है, इज इक्वल टू 1/2 लॉग 2 प्लस आई 2n पाई प्लस π/4, ये क्वेश्चन है। अब बताइए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा इधर देखिए, लिखना बंद कीजिए आप लोग प्लीज। आप बताइए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला कि ये वाला। सीधी सी बात है, कैपिटल वाला, तो आप लिख सकते हो वी नो दैट, हम जानते हैं। क्या फार्मूला जानते हो, एक बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए, बोलिए ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 1/2 स्मॉल लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिना देखे बोलने की कोशिश कीजिए, प्लस आई और 2n पाई प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, ये होता है फार्मूला। अब देख लीजिए, आपको जो लाना है LHS लेके चलना है, उसमें क्या लिखा है 1 प्लस आई, यानी ए की जगह क्या लेके चलोगे 1, और बी के जगह कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, आई नहीं, आई तो इसमें भी है, तो बी के जगह 1 हो गया, बस इतना रख दीजिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। चलो बताओ कितना हो जाएगा, कैपिटल लॉग 1 प्लस आई करोगे 1/2 और कितना हो जाएगा लॉग ए की जगह 1, तो 1 स्क्वायर 1 होता है, बी की जगह 1 तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। और बताते जाइए, बोलो आई 2n पाई और प्लस टेन इनवर्स बी बाई ए, तो बी के जगह 1, ए की जगह 1, 1/1 1 हो गया। अब एक स्टेप में और अगला स्टेप में खींचोगे तो क्या लिख सकते हो इसको, टेन इनवर्स, 10 कितना पे 1 देता है, π/4 पे, 10 45 का वैल्यू क्या होता है 1, है ना, तो इन्वर्स है, इसलिए 1 की जगह मैं 10 π/4 लिखा, ताकि 10 इन्वर्स 10 एक दूसरे को काट दें। 10 इन्वर्स मतलब उल्टा, और 10 मतलब सीधा, उल्टा एक दूसरे काट दे, क्या बच जाएगा π/4, तो अगले स्टेप में क्या हो गया π/4। अब ये सब लाइन को उतार लेना आप लोग, बन जाएगा ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको नोट करिए, मैं अगला क्वेश्चन तब तक नोट करता हूँ। चलिए अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, जल्दी नोट करिए इसको ना। वन बाई टू लॉग x माइनस आई अपॉन x प्लस आई इज इक्वल टू π-2 10 इनवर्स x, ये क्वेश्चन। इस तरफ को नोट, इधर थोड़ा दिखा दीजिए, इधर बच्चे लो नोट, ठीक लो रहेंगे।
हो गया सबका? हो गया ना? छोटा सा क्वेश्चन था, जबरन को उसको कहा है मेहनत कर रहे हो आप लोग। फार्मूला है या उसमें वैल्यू को रखना है, ठीक है ना? चलिए आगे अटेंशन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन है ना? LHS लेके चलते हैं, ठीक है ना? और LHS में भी आप जो है पूरा पूरा लेके मत चलिएगा, यही क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया क्या फिर? ओह सॉरी, एक्स ए आई है, माफ़ कीजिएगा। आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई इज इक्वल टू पाई माइनस 2 10 इनवर्स एक्स। अब ठीक है ना? LHS लेके चलते हैं। LHS में आप ही बताना क्या लेके चल रहे हैं, बताओ, बोलो। आई लॉग एक्स माइनस आई अपॉन एक्स प्लस आई। सबसे पहला काम तो ये करो, आप सब फार्मूला जानते हो। कौन सा फार्मूला? आप जो है log a बाई बी का फार्मूला जानते हो, log a माइनस log b होता है। उसी फार्मूले से इतना अपॉन इतना है ना? तो इस फार्मूले से अगर मैं तोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? log x माइनस आई और माइनस log x प्लस आई। हो गया। अब इसके बाद आप क्या करो, स्मॉल लॉग का फार्मूला अभी लिखवाया थोड़ा देर पहले वहाँ, है ना? दिखा दीजिए ध्यान, यहाँ पर क्या क्वेश्चन, ये स्मॉल लॉग a प्लस आई बी का फार्मूला बताया था, 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए, है ना? है ना? इस फार्मूले से आप तोड़ दो, वहाँ देख लो, a की जगह x है वहाँ पर, और i तो i है, और b की जगह क्या है? एक में -1 है और एक में +1। उतना समझ में आता है ना? तो आपको समझ में आ गया करना क्या है, इसमें वैल्यू को रखना है, बताइए। तो यहाँ पर कितना हो गया बताओ, बताते जाओ। 1/2, ठीक है, स्मॉल लॉग बोलते जाओ, एक्स स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। हो गया। आगे उस फार्मूले में बताओ, प्लस आई टेन इनवर्स और बी बाई ए, बी मतलब -1 और बाई ए मतलब x। नहीं आया जी समझ में? ये इतने का हुआ, ठीक। माइनस इसको बताओ, 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स बी बाई ए मतलब 1/x। क्या मैं ठीक चल रहा हूँ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब आप आगे बताओ, इसको जब मैं आगे सॉल्व करूँगा तो कितना कितना हो जाएगा? आई तो आई है, 1/2 है, लॉग एक्स स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना होता है? +1, -1 का 2 बार गुणा करोगे तो +1 होगा ना, तो ये +1 हो गया, प्लस आई टेन इनवर्स, ये कितना हो गया? इनवर्स के अंदर माइनस है, बाहर फेंक देता है, याद रखा करो। क्लियर हुआ? इनवर्स के अंदर माइनस है, उसको बाहर निकाल देता है वो, ठीक है ना? तो कितना हो जाएगा? 1/x। वो भी सिर्फ साइन कोसेक ये से सब ना, कॉस और कॉस को उल्टा से एक माइनस को खा जाता है, बता चुका हूँ काफ़ी दिन से, ठीक है ना? ठीक, खैर 10 था। और उसके बाद बताओ, बोलो 1/2 लॉग क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस क्या बचा? 1 प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, ब्रैकेट ओपन होगा तो आई, और क्या हो गया? टेन इनवर्स 1/x। देखो भाई, आप लोग का बेसिक कमज़ोर है ना बहुत ज़्यादा, 11वीं 12वीं में बहुत आप लोग डीपली नहीं पढ़ पाए हो ये सब कोरोना का के चक्कर में। तो आप लोग मेरे को बता देना स्पष्ट ना, कहीं भी दिक्कत होगा कि सर कुछ ज़्यादा फास्ट ले रहे हो कि स्लो चल रहा है, जो भी आप लोग जैसा रिस्पॉन्स करो वैसे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना? खुल्लम खुल्ला बता देना, ट्यूशन पढ़ने आ रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, तकलीफ हो रहा है इसीलिए आ रहे हो, नहीं तो नहीं आते पढ़ने, ठीक है ना? अब बताइए, ये प्लस माइनस के नाम से दोनों कट जाएगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में, सामने कुछ नहीं मतलब क्या है? प्लस है। तो फाइनली हमारे पास बचा क्या? हमारे पास -2i टेन इनवर्स 1/x बचा। दो ठो है ना सेम टू सेम, माइनस माइनस जुड़ जाता है तो -2i लिखाएगा ना। अब इसके बाद बताओ, यहाँ पास फिर i है और ये i दोनों को मल्टीप्लाई होगा, गुणा, तो आई कितना हो गया? आई स्क्वायर। और आप लोग शुरुआत से पढ़ रहे हो, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस, इतना तो पता ही होगा, तो -1 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, तो हो जाएगा 2i हट गया, और क्या बचा? टेन इनवर्स क्या बचा? 1/x। यहाँ तक ठीक।
अब इसके बाद क्या करें, जितना सॉल्व करना था तो मैं कर चुका। राइट हैंड साइड में कितना है बताओ, बोलो, पाई माइनस 2 टेन इनवर्स एक्स। थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चीज़ याद रखना पड़ेगा। इसमें क्या करना, कोई तरीका नहीं है इसको सॉल्व करने का, आप बाजू में माना बोल के लिखना, और माना बोल के क्या मानना उसको भी देख लीजिए। थीटा या अल्फा या कुछ भी और कुछ मान लेना, थीटा बराबर मैं मान रहा हूँ कॉट इनवर्स एक्स, इसका उल्टा। टेन इनवर्स का उल्टा कितना होगा, टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट, और 1/x का उल्टा क्या होगा, x। वो उल्टा मानना है, इतना याद रख लेना, बन जाएगा, और कोई चारा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब क्या करना, अब यहाँ पर ये x है, ये कॉट इनवर्स को इधर से इधर लेके आओ, तो एक साइड से दूसरा साइड जाता है, चीज़ें पलट जाती हैं। तो कॉट इनवर्स यहाँ उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, इधर लाओगे तो सीधा हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब आप क्या करना, कॉट को बदलना टेन में। टेन में कैसे बदलते हैं, मैं आपको पहला दूसरा क्लास में बताया था आप लोगों को नहीं पता होगा तो यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना वीडियो। इसको मैं लिख सकता हूँ पाई/2 माइनस थीटा। अब ये कैसे आता है, आप लोग शुरुआत का क्लास देखोगे, जो नए लोग हैं समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, पाई/2 माइनस क्या लिख सकता हूँ, थीटा। अब 10 का काम, ठीक है। अब 10 को देखो, पाई/2 माइनस थीटा, कुछ आ रहा है यहाँ पर, पाई आ रहा है ना। अब 10 को इधर से उधर ले जाओ, तो इधर से फिर वापस उधर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा, 10 इनवर्स x हो जाएगा, उधर फिर जाएगा, तो समझ गए ना। और यहाँ क्या बच गया बताओ, बोलो, पाई/2 माइनस थीटा हो गया। अब आप क्या करो, इसका एलसीएम निकालो, पाई/2 माइनस थीटा, ठीक है। इसका एलसीएम निकालो तो कितना आएगा बताओ, इस साइड का एलसीएम 2 आएगा, यहाँ क्या बचा पाई, और ये 2 उधर जा कितना हो जाएगा 2 थीटा। क्लियर हो गया ना, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो, 10 इनवर्स x। थोड़ा जूम किए रहना ना बस, ठीक है ना। अब इसके बाद बताओ, ये 2 को उधर ट्रांसफर कर दो तो कितना हो जाएगा, पाई-2 थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 10 इनवर्स x। क्लियर चल रहे हैं। अब वापस कर दो, थीटा जिसको माने थे इसको वापस कर दो, तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलिए। थीटा किसको माने थे, तो यहाँ पर पाई-2 कितना हो जाएगा, क्या माने थे, कॉट इनवर्स x, और बराबर क्या बचा 2 10 इनवर्स x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर इतना में काम चल जाएगा, 2 10 इनवर्स x बराबर क्या बचा, पाई-2 थीटा, और थीटा का वैल्यू रख दियो, ठीक है ना। थीटा का वैल्यू यही माने थे ना, कॉट इनवर्स x, ठीक है। चलो थीटा मत करो, फिर वापस करने कोई मतलब नहीं होगा, रहने दो। एक काम करो, इसको एक साइड ले आओ, आप क्या करो, पाई माइनस इसको इधर लेके आओ, तो कितना हो जाएगा 2 10 इनवर्स x, ये अपना काम चल जाएगा, ठीक है ना। अब -2 थीटा को उधर ले जाओ तो वो प्लस हो जाएगा। क्लियर हो गया ना, नहीं आया समझ में। अब यहाँ पर इसको अप्लाई करो, देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसको पाई-2 10 इनवर्स x, उसको ऐसी रहने दो जी, इसमें रखने काम आता। एक मिनट ना, अपन को लाना क्या है, इस साइड में जो है इसको पलटो नहीं ही पास, तब बनेगा। चलो बताओ, तो यहाँ पर इधर दिखाइए, हो गया, जूम आउट करिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 बचा है, वो तो अलग से साइड में बना रहे थे ना। 10 इनवर्स का उल्टा कॉट इनवर्स, समझ गए ना। और 1/x का उल्टा x। तो जैसे अपन नॉर्मली इस चीज़ को याद रखा करो, 10 थीटा का उल्टा क्या लिखते हैं, 1/cot थीटा। याद रखना चीज़ों को ना, बार बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन जब इन्वर्स में पलटना हो, जैसे 10 इन्वर्स थीटा को पलटना हो, तो 1/, में नहीं बल्कि कॉट इन्वर्स में लिखते हैं, लेकिन एंगल को पलट देते हैं। समझ गए ना, इन्वर्स में ऐसा पलटाता है, याद रखना। क्लियर हुआ मैं क्या बोला। जैसे अपन 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 10 का उल्टा क्या होता है, कॉट, तो 1/cot लिख दिए। लेकिन इन्वर्स में पलटना हो, समझ गए, तो 10 इन्वर्स को कॉट इन्वर्स से लिखना, लेकिन एंगल पलटता है, समझ गए। तो वैसे ही इसको पलटा, तो यहाँ 10 इन्वर्स को क्या लिखूंगा, कॉट इन्वर्स, और 1/x को क्या लिख दिया, x। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर से काम कर लो आप, कि जो थीटा किसको माने थे बताओ, थीटा किसको माने थे, तो यहाँ पर थीटा लिख दो इसके जगह, और 2 थीटा का जो वैल्यू उसको यहाँ छाप देना, और यही लाना था अपन को। नहीं आया समझ में,
बन जाएगा ना। 2 थीटा का वैल्यू चलो यहीं लिख देता हूँ, क्या निकला बताओ मेरा, बोलो। पाई-2 टेन इनवर्स एक्स, और यही अपन को लाना है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्या हो गया, नहीं आया समझ में क्या? ठीक, चलिए नोट डाउन करिए इसको ना। किसको, बाजू? सब लिखना पड़ेगा आपको बाजू साइड में। नहीं आया समझ में? चलो फटाफट नोट करो ना, टाइम नहीं है, चलो जल्दी।
ठीक है, आया आवाज? चलिए ध्यान दीजिएगा, ये नया क्वेश्चन लिखा हूँ। क्वेश्चन में बोला है कि ये जो वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, क्या गिवन दैट है उसको पकड़ो। क्या गिवन दैट है? लॉग साइन एक्स प्लस आई वाई, ये क्वेश्चन दिया है। इसको उसके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट में ब्रेक करना है, समझ गए ना? इसका रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, वास्तविक और अधिकल्पित भाग को अलग अलग करना है, उसी को हिंदी में बोलते हैं वियोजित करना है, ठीक है ना? सबसे पहला काम ये है, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करो आप। इधर ही लिखता हूँ, कैपिटल लॉग है, ध्यान रखना, स्मॉल लॉग कैपिटल लॉग को फार्मूला लिखा चुका। क्या लिखा है बताओ, बोलो? साइन। इसको तोड़ो पहले। जानते हो फार्मूला, क्या फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी का? कौन बताएगा? बोलिए। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही होता है फार्मूला, ठीक है ना? ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, खोल दो। साइन एक्स कॉस वाई प्लस, एक मिनट रुकिए, वाई की जगह देखो, ए की जगह एक्स है और बी की जगह क्या है? आई वाई, तो यहाँ आई वाई लिखूंगा, ठीक है ना? प्लस कॉस ए और साइन बी आई वाई, हो गया इतना। इस फार्मूले से मैं ओपन कर दिया, ठीक। इसके बाद मैं अभी पिछले 2-3 क्लास से आप लोगों को एक बात पढ़ा रहा हूँ कि यहाँ पर यह हमेशा याद रखिए कि साइन आई एक्स रहता है एंगल में ना, तो आई को बाहर निकाल देता है साइन, अगर निकालना हो एंगल के अंदर से, तो उसके जगह लिखाता है हाइपरबोला। पढ़ाया था, एच नहीं बोलते, हाइपरबोला बोलते हैं। क्लियर हुआ? टेन के अंदर अगर आई है एंगल के अंदर, और अगर मान लिया उसको मुझे बाहर निकालना है, तो भी उसकी जगह क्या लिखाएगा? हाइपरबोला। क्लियर है? लेकिन अगर कॉस है, क्या है? कॉस के अंदर एंगल है, तो कॉस वाला आई को खा जाएगा, वो बाहर नहीं निकालता, लेकिन उसके जगह हाइपरबोला लिखाएगा, एच नहीं हाइपरबोला। और ये हाइपरबोला पूरा कॉस या टेन या साइन के साथ अटैच रहता है, वो एंगल का हिस्सा नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक, ठीक है ना? इतना होने के बाद अब आप ध्यान दीजिएगा, इतना होने के बाद ये तो खैर एक्स्ट्रा फार्मूला है जो पिछले कई क्लास से पढ़ रहे हैं, और बता दिया, ठीक, ठीक है ना? यहाँ पर बताइए कैपिटल लॉग, आप बताते जाओ, साइन एक्स, कॉस के अंदर एंगल में क्या है? आई है, उसको वो एब्जॉर्ब कर देगा, पूरा खा जाएगा, और क्या बचाएगा? हाइपरबोला वाई। क्लियर है? ठीक चल रहा हो ना? यहाँ पर बताइए क्या है? कॉस एक्स, ये आई बाहर निकलेगा, लेकिन उसके जगह लिखाएगा हाइपरबोला वाई। क्लियर हो गया? अभी बताया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब इतना होने के बाद आप मुझे फार्मूला बताइए, अभी बताया कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी का फार्मूला बताया, बताया ना फार्मूला? यहाँ ए की जगह इतना पोर्शन है, क्यों? क्योंकि ए रियल पार्ट है, और जिसके सामने आई लगा है वो इमेजिनरी पार्ट है ना? वास्तविक और अधिकल्पित। जिसके सामने आई लगा है वो अधिकल्पित है, इमेजिनरी है, जिसके सामने आई नहीं लगा है वो रियल है, वास्तविक है। तो ए की जगह आपको इतना पोर्शन दिख रहा होगा, और बी की जगह इतना पोर्शन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ठीक है? और लॉग, कैपिटल लॉग ए प्लस आई बी का जो फार्मूला है उससे ओपन करूंगा, डायरेक्ट करूं? फार्मूला देखिए और मुझे बताते जाइए, मैं बार बार फार्मूला नहीं लिखने वाला। चलो बताना, बोलिए बोलिए। मैं 1/2 कैसा लॉग? स्मॉल, स्मॉल लॉग बोलते जाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर पूरा ये किया स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आई को छोड़ के ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया। ठीक चल रहा हूँ ना? स्क्वायर में कई लोग बेवकूफ लोग यहाँ स्क्वायर डाल के आते हैं, ठीक है? नहीं, हाइपरबोला पूरा कॉस के साथ साइन के साथ अटैच रहता है, यहाँ लगता है, ध्यान रखना ना, नहीं तो नंबर काट देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आगे बोलते जाइए, प्लस आई और 2n पाई प्लस, बताइए, टेन इनवर्स बी बाई ए। बी बाई ए मतलब बी क्या है? ये है बी, कॉस एक्स और साइन हाइपरबोला वाई, तो छोटा छोटा लिख रहा हूँ, जगह नहीं है, ठीक है ना? और ए मतलब क्या है? साइन एक्स और बताइए कॉस
हाइपरबोला y। क्लियर है? अब आप देखिए यहाँ बच्चा है 1/2 लॉग। अब आप क्या करिए, हाइपरबोला को तोड़िए, साइन को भी और कॉस को भी। ठीक, तो मैं फार्मूला पहले भी बता चुका हूं, मैं फार्मूला कहाँ पर लिखूं, यहीं लिखता हूं नीचे में, देखना। ठीक है, क्या होता है फार्मूला उसको आप समझ लीजिए। फार्मूला होता है जैसे cos 2x का फार्मूला बता रहा हूं। ठीक, क्या होता है फार्मूला cos 2x का? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये पढ़े 11वीं क्लास में, है ना? ठीक है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। लेकिन अगर इसी को हाइपरबोला में लोगे तो cos हाइपरबोला 2x बराबर हो जाएगा 2 cos स्क्वायर हाइपरबोला x माइनस 1। क्लियर है? ज्यों कहते हो बना हुआ है। ठीक, अब देखिए cos 2x का एक और फार्मूला होता है साइन में, पता है क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 11वीं क्लास में पढ़े। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक चल रहा हूं? लेकिन अगर इसी को हाइपरबोला में लिखोगे cos हाइपरबोला 2x बराबर, तो ये हो जाता है 1 प्लस हो जाता है, फार्मूला हल्का से चेंज हो जाता है इसके लिए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? ये माइनस की जगह क्या हो जाता है प्लस, अगर हाइपरबोला में लिखोगे। तो पढ़ा चुका हूँ पहले भी, नहीं आया समझ में? पहली बार देख रहे हो क्या? पढ़े हो ना साइन कॉस का फार्मूला? ठीक, अब आप मुझे बताना यहाँ क्या लिखा हुआ है। नहीं, उसको साइन को मत, हाइपरबोला को तोड़ो, हाइपरबोला को तोड़ो, प्लस में तोड़ा करो, कोशिश किया करो। चलो बताओ, यहाँ से निकलेगा वैल्यू। चलो इसको वाई वाई में लिख दो, तो वाई में लिखाएगा। एक्स में लिखूं चाहे वाई में लिखूं, फॉर्मेट तो वही रहता है। बताओ इसका वैल्यू कैसे निकालूंगा यहाँ से, बताओ, मैथ्स वाले छात्र हो। ये माइनस को पहले लेके जाओ उधर, तो क्या हो जाएगा? cos हाइपरबोलिक 2y प्लस 1। फिर यहाँ जो बचेगा उसमें 2 को नीचे ट्रांसफर कर देना, बन जाएगा ना, डायरेक्ट करूँ? ठीक है ना? तो बताओ कितना हो जाएगा, बोलते जाओ। यहाँ पास बच गया है साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ कितना है बताओ, बोलो, बताइए बताइए। cos हाइपरबोला 2y प्लस 1/2, यही होगा? ठीक चल रहा हूँ ना मैं? ठीक, क्लियर हुआ? वैसे अगला वाला जो हाइपरबोला है उसको भी तोड़ना। एक मिनट रुकिए ना, हाइपरबोला को तोड़ोगे फिर आगे जाके दिक्कत हो जाएगा, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट में दिक्कत हो जाएगा। एक मिनट रुको, हाइपरबोला को मत तोड़ो जी, आगे जाके इसको तोड़ो, सिंपल को, ज़्यादा लंबा खींच जाएगा। इसको भी तोड़ने में बन जाएगा, इसको तोड़ो सिंपली। इसको बता दो तो जी सिंपली, साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू अगर निकालना हो तो कैसे निकालूंगा बताओ? थोड़ा अच्छे से यहाँ लिख देता हूँ पहले, देखो फार्मूला को एक बार और लिख देता हूँ, बीचों बीच लिख देता हूँ, मेरे को लिख तो नहीं बन रहा है। ठीक है, डब्बे में डाल के लिख रहा हूँ, आप एग्जाम वाले मत लिखना, ठीक है ना? क्या क्या मैं बोला आपको? मैं बताया था कि cos 2x का फार्मूला होता है साइन में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू निकालना है, इसको इधर लेके आओ, तो ये इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, होगा प्लस, और इसको इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। ठीक चल रहा हूँ ना? ठीक है, फिर 2 को अपॉन में लेके चल दो, इसका वैल्यू निकाल के यहाँ रख दूंगा। इसका भी तोड़ो, cos स्क्वायर एक्स को तोड़ो, तो cos स्क्वायर एक्स को जब बनाओगे तो cos 2x का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है? 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। ये -1 को इधर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? +1 cos 2x बराबर कितना बचा? 2 cos स्क्वायर एक्स होगा। फिर 2 को अपॉन में लेके चल देना, तो ये इसका वैल्यू हो गया, है ना? इसको यहाँ अप्लाई करूँगा। ठीक है, मैं उस तरफ लिखता हूँ, उस तरफ को हो गया था सबका ना? चलो अब आगे बताइएगा। दिखाइए था तो बताइएगा। अब बताइए, सामने बचा है क्या? 1/2, क्या बचा है? लॉग, अपना बचा हुआ है
क्या बचा हुआ है, साइन स्क्वायर, उसका वैल्यू रखो यहाँ पर, कितना कितना निकाले, 1 माइनस कॉस 2x/2, ठीक चल रहे हैं। और क्या बचा है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y प्लस, अब कॉस स्क्वायर x का वैल्यू यहाँ रखो, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2, और क्या है वापस बताइए, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y। चलो इतना रख दिया। अब आप बताइए प्लस i 2n पाई प्लस टेन इनवर्स, ये ब्रैकेट में था ना फार्मूला में, ऐसी था ना फार्मूला में। अब बताइए, थोड़ा दिखाई इधर, यहाँ पर डायरेक्ट कर लो आप, दिखाइए। यहाँ पर लिखा है कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन कितना होता है, कॉट, और लिखा है साइन हाइपरबोलिक y अपॉन कॉस हाइपरबोलिक y, तो साइन बटे कॉस क्या होता है 10, तो 10 हाइपरबोलिक y करूँगा इसकी जगह, बन जाएगा ना, गुणा में है तो डायरेक्ट लिखूंगा, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलो तो बताना मुझे कितना कितना हो जाएगा, तो वहाँ पास हो जाएगा अपना 10 कितना हो जाएगा, 10 इन्वर्स है ना, 10 इन्वर्स हो जाएगा अपना कॉट x इंटू साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स, सॉरी 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स x, ठीक चल रहे हैं। अब आप आगे बताइए, अब क्या कर सकते हैं बताओ, ठीक है, क्या चीज़, अच्छा इन्वर्स नहीं है, माफ़ कीजिए मुझे उल्टा में बोला, ठीक है चलो इन्वर्स नहीं है, अच्छा y में है क्या, ठीक ठीक सॉरी ये y में है, ठीक है। अब आप आगे बताइए क्या क्या बच गया, 1/2, आप ही लोग बताइए क्या करूं अब इसका मल्टीप्लाई करो दोनों में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y इंटू कॉस 2x, और नीचे में क्या बचा है 2, उसको ओवरऑल कॉमन निकाल देता हूँ यहाँ पर, चल जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, एक्चुअली ये जो पूरा ब्रैकेट में रहता है जी, ये पूरा बड़ा ब्रैकेट में है सारा चीज़ ना, चलो रहने दो हटाओ, ये 2 रहने दो हटाओ, आगे बताओ इसका बताइए, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y/2, और बताइए साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y इंटू कॉस 2x, क्लियर हो गया, अपॉन 2 प्लस यहाँ पर i, और अपना जो पुराना बचा है 2n पाई प्लस क्या बचा है 10 इनवर्स, और क्या बचा है कॉट x इंटू क्या बचा है 10 हाइपरबोलिक y, ठीक है ना। अब आप ही लोग बताइए क्या क्या कर सकते हैं इसमें, यहाँ पर बताइए 1/2, ठीक है ना। आप लोगों को मैं फार्मूला बताया था, यहीं लिख के बता देता हूँ, डब्बे में डाल के लिख देता हूँ, एग्जाम हाल में मत लिखना। हम लोग नॉर्मल फार्मूला पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, लेकिन हाइपरबोला में चेंज रहता है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, ये रहता है हाइपरबोला में, क्लियर हो गया, यही बताया था, ठीक है ना। नहीं माइनस वाले में क्या रहता है, 2 थीटा हो जाएगा ना, 1/2 हो जाएगा, एक मिनट ना, यही लिखवाया था ना फार्मूला आप लोगों को, ठीक, एक ये हो गया, और एक फार्मूला और क्या लिखवाया था बताइए हाइपरबोला में, प्लस वाले में क्या लिखवाया था, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर कॉस 2 थीटा होता है, ये सब शुरुआत में लिखवा चुका था, ठीक है ना, आप लोग वीडियो को देख लेना, ठीक, ये सब फार्मूला है हाइपरबोला ना, अति परवलय हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, नहीं आ रहा है क्या समझ में, ये फार्मूला है ना, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा 1 होता है ना, वैसे यहाँ पर कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, और यहाँ पर प्लस रहता है तो कॉस हाइपरबोलिक 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब आप आगे बताइए, यहाँ पर क्या क्या बच गया बताओ, बोलो 1/2 लॉग, अब बताइए ये दोनों को एक साथ अटैच करो और दोनों से कॉमन क्या निकलेगा 1/2, और क्या क्या बच जाएगा बताओ फिर वहाँ पर, यहाँ पर क्या बचा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर y और प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर y होगा, और इसका वैल्यू यहाँ से मैं कितना लिखूंगा, कॉस हाइपरबोलिक 2y लिखूंगा, क्लियर हो गया।
अब आप आगे बताइए, यहाँ बस ये वाला पोर्शन और ये वाले पोर्शन दोनों से कॉमन क्या निकल जाएगा, cos 2x और बाई 2। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अच्छा ये माइनस में है तो ये प्लस वाले को पहले लिख लो। यहाँ पर क्या बचेगा बताओ बोलो, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, और क्या बचेगा माइनस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई होगा। मेरा तो स्याही खत्म हो गया जी इसमें। ठीक है ना, तो वहाँ पर फिर आप बताइए, इसको उलट दो आप, क्योंकि फार्मूला में पहले ये वाला जो फार्मूला अगर अप्लाई करोगे तो पहले क्या लिखा है, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1। इसको पलट दो, पलटोगे तो यहाँ सामने क्या लगा देता हूँ माइनस, और डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई माइनस क्या हो जाएगा, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वाई, चल जाएगा कितना। ठीक, और इधर जो बचा है प्लस आई बोल की जगह नहीं लिख लेना, ठीक। तो यहाँ पर सब आगे बता दीजिए कितना कितना हो जाएगा, 1/2 लॉग 1/2 है ना, और इसका वैल्यू ये कितना हो जाएगा बताते जाओ, कॉस हाइपरबोलिक 2y हो जाएगा, वाई वाई में है तो। यहाँ पर बताइए माइनस कॉस क्या बचा 2x/2, और इसका वैल्यू कितना होता है 1, तो 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, हो जाएगा। अब आप आगे बताइए, उसके बाद जो बच गया उसको मैं इस तरफ लिख देता हूँ, प्लस आई, क्या बचा था अपने पास 2n पाई, प्लस क्या था, प्लस था हमारे पास टेन इनवर्स क्या था कॉट एक्स इंटू क्या था 10 हाइपरबोलिक वाई, हो गया। अब इसके बाद एक मिनट रुकना जी ना थोड़ा सा, बता ही देता हूँ इकट्ठा। चलो अब आप आगे बताइए, तो क्या कर सकते हैं आगे, और यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बच गया हमारा क्या बचा है 1/2, ठीक है ना, और क्या क्या बच गया लॉग, बताइए 1/2 क्या बचा है बताइए, कॉस हाइपरबोलिक 2y माइनस क्या बचा है कॉस 2x/2, हो गया। ये पूरा पार्ट मेरा क्या कहलाएगा रियल, क्योंकि इसमें कहीं भी क्या नहीं लगा है, आई नहीं लगा है। और यहाँ पर अलग से क्या लिखा है आई, और क्या लिखा है 2n पाई, प्लस क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, और क्या बचा है कॉट एक्स इंटू क्या बचा है 10 हाइपरबोलिक वाई। ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा इमेजनरी। क्यों कहलाएगा इमेजनरी, क्योंकि उसके सामने क्या लगा है आई। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला था कि जो आप क्वेश्चन लेके चले थे उसको रियल और इमेजनरी पार्ट में क्या करिए ब्रेक करिए, और इससे ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा, ठीक है ना, यही इसका लास्ट आंसर है, बन जाएगा ना। चलिए नोट डाउन करिए फटाफट ना, आवाज़ ठीक है ना।
देखो आवाज़ ठीक है, ठीक है आवाज़। चलिए अब बताइएगा आगे। अगला क्वेश्चन दिखाइए। क्वेश्चन लिखिए अगला, टेन इनवर्स सॉरी 10 है आई लॉग ए माइनस बी ए माइनस आई बी अपॉन ए प्लस आई बी इज इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, स्मॉल लॉग है ना। अब आप बताइए, आप ही लोग क्या करें इसमें, बताओ। LHS लेके चलना है, RHS लेके आना है, तो यहाँ पर आप बताइए LHS में 10 है, आई है, लॉग क्या है a माइनस आई बी अपॉन क्या है a प्लस आई बी। यहाँ पर बताइए 10 आई लॉग a बाई बी या x बाई वाई का फार्मूला जानते हो ना, तो ये हिसाब से क्या टूट जाएगा बताओ, बोलो। लॉग a माइनस आई बी और माइनस लॉग a प्लस आई बी। क्या मैं ठीक चल रहा हूँ? आगे बताइएगा। अब आप आगे बताइए, अब क्या करें बताओ। इधर लिखता हूँ ना, जगह कमी हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग नीचे नीचे लिखना उसके, बताओ फार्मूला में रखोगे। स्मॉल लॉग का फार्मूला बताया, कॉपी देखो, देख देख के बताओ। ए की जगह ए है और बी की जगह क्या है माइनस बी, इतना ही फर्क है। तो बताओ जब वैल्यू रखूंगा तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, बोलो बताइए ना जी, बताते जाओ। 1/2 लॉग ए स्क्वायर और प्लस बी करोगे तो बी की जगह क्या है माइनस बी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। क्लियर हो गया? प्लस और आगे बताओ तो, बताओ ना जी, बताइए। प्लस आई 10 इनवर्स ये लिखवाया था b बाई ए, तो b का वैल्यू यहाँ क्या है माइनस बी और a तो a ही है। हो गया, ये इसका हो गया, ठीक। इसका बताइए फार्मूला, यहाँ 1/2 बोलते जाओ, लॉग a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वो तो ज्यों कहते हो है एक b की जगह है ना, प्लस बताइए आई 10 इनवर्स b बाई ए। हो गया, माइनस का है रहेगा, ये a और b प्लस में है ना, यहाँ b की जगह माइनस भी था इसलिए माइनस कर रहा था, नहीं आया समझ में, आ गया ना। अब आप आगे बताइए उसके बाद क्या कर सकते हैं, आप बताइए आगे। यहाँ पर 10 है, आई है, ठीक। यहाँ पर बताइए 1/2 लॉग क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10 इनवर्स के अंदर माइनस रहता है, एंगल में बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। आई कितना हो जाएगा 10 इनवर्स क्या हो जाएगा बी बाई ए, ठीक है ना। आगे बताइए, ब्रैकेट ओपन करते हैं, -1/2 क्या बचा है लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आई क्या बचा 10 इनवर्स बी बाई ए। हो गया। अब बताइए प्लस माइनस के नाम से क्या क्या कट जाएगा, ये प्लस माइनस नाम से कट जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास 10 आई, ये दोनों सेम टू सेम है, दो बार है, तो क्या लिखोगे माइनस लिखता हूँ सामने, और क्या लिखोगे 2i, और कितना हो गया 10 इनवर्स b बाई ए। हो गया। फिर यहाँ गुणा में है, तो आई कितना हो जाएगा बताओ, बोलो आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचा 2 10 इनवर्स b बाई ए। क्लियर हो गया? अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं। मीरा जी स्याही पूछो, स्याही लेके आए क्या लड़के लोग? ठीक। अब इसके बाद देखिए आप क्या कर सकते हैं,
अब कई लोग धुआंधार तरीके से इसको कटा देते हैं, टेन इनवर्स तो कट जाएगा, लेकिन नहीं। फार्मूला 11वीं क्लास में आप लोग पढ़े हो, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला क्या बताया गया था, बताइए, बताओ। 10वीं क्लास में ही है मेरे ख्याल से, क्या है बताओ, बोलो। tan इनवर्स क्या होता है फार्मूला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखे थे कहीं पास, पहली बार देख रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पर tan इनवर्स tan कटा मत देना, 2 tan इनवर्स x की जगह क्या है बताओ, बोलो, b बाई ए। समझ गए ना, इस b बाई ए का वैल्यू को वहाँ अप्लाई करेंगे तो बताना कितना कितना होगा, दिखाई इधर। ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बताइएगा कितना कितना हो जाएगा, 2 tan इनवर्स b बाई ए। अच्छा फार्मूला में रख रहे हैं ना, तो कितना हो जाएगा, फार्मूला सामने है आपके, tan इनवर्स 2x, x की जगह क्या है b बाई ए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x की जगह क्या है b बाई ए, तो b स्क्वायर a स्क्वायर करता हूँ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो बताइए अब कितना कितना हो जाएगा, आप कटा सकते हो tan और tan इनवर्स, तो क्या बचा 2b बाई ए, और अपॉन में एलसीएम निकाल लो, कितना आ जाएगा a स्क्वायर, एलसीएम निकालने आता है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ इसका यहाँ, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर ये दोनों, फिर एक मिनट रुको, अच्छा ये स्क्वायर था क्या, ये a है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचा 2b बाई ए, इसको गुणा में पलट के लिखोगे तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक ठो कट जाएगा तो क्या बचेगा 2ab, एक ठो बचेगा ना ऊपर में, और नीचे में क्या बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। मेरे ख्याल से यही आपको लाना था, ठीक है ना। चलिए नोट डाउन करिए।